कहा जा रहा है कि फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा का नियम, ठीक है, दूसरा नियम कहता है, ठीक है, कि प्रेरित विद्युत चालक वाहक जो है, क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के क्या होता है, अनुकर्मानुपाती या समानुपाती होता है। क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विद्युत वाहक बल का मान विद्युत फ्लक्स के परिवर्तन, माने विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन के अनुकर्मानुपाती या समानुपाती होता है। ठीक है, जैसे ई समानुपाती क्या हो जाएगा, फाई माइनस फाई। ठीक है, मान लीजिए इसको एक 2 मान लीजिए, एक को 1 मान लीजिए, तो 2 में से 1 घटा लीजिएगा, अब बाटा हो जाएगा अनुकर्मानुपाती और समानुपाती कर रहा है ना, किसका हो जाएगा, इस परिवर्तन के दर यानी समय के, अल्प समय के हो जाएगा ना। तो इसमें लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ई बराबर एन, क्या हो जाएगा, एन की समानुपाती होता है तो एन और फाई 2 माइनस फाई 1 बटा डी टी, जहां क्या क्या वो दूसरा वो मैथ का लॉ है, हाँ वो क्या है, मैथ का नियम है। देखिए इसमें जहां ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, जहां जहां ई क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों फाई 2 माइनस फाई 1 क्या हो जाएगा, फाई 2 माइनस फाई 1 ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन है, और एन क्या है, एन भी है ना, और एन क्या है, चालक की संख्या हो गया, टी क्या हो जाएगा, अल्प समय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अल्प समय हो जाएगा। लिखिए द्वितीय नियम लिख कर डाल दीजिए, हो गया। लिखिए प्रेरित क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के दर, चुंबकीय फ्लक्स के लिखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन, ये क्या है, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर है ना, है परिवर्तन के दर के अनुकर्मानुपाती, के दर के अनुकर्मानुपाती अनुकर्मानुपाती या समानुपाती होता है।
या समानुपाती होता है, या समानुपाती होता है। काहे लाए हैं? समानुपाती होता है। टेस्ट खत्म हो गया ना, तो हो गया। अब यहां से लिखे लो, ये क्या है देखिए, यही ना प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और इसके क्या कर रहा है, इसके मान के क्या करे, चुंबकीय फ्लक्स के जो परिवर्तन हो रहा है उसकी क्या है, उसके अंतर परिवर्तन की जो दर हो रहा है और कितने अल्प समय में, उसी के अनुमान का ही है। नहीं पूछता, लिखिए इसको। यहां से लिखिए ना इसको। बायोमेट्रिक लगाना है ना टीचर में, क्या हो जाएगा। अब स्कूटी चलाने नहीं आएगा तो नहीं खिंचेगी। और वो चलाती है ना, जब देखती है कि आगे एक्सीडेंट होने वाला तो चिल्ला जाती है, आंख मूंद लेती है, छोड़ देती है। रोकना चाहिए ना, रोकना चाहिए, रोकना चाहिए। हम अपने गांव में देखते हैं, मेरा घर जो है ना एक मोड़ पे है, हाँ वहाँ पे हमेशा हमेशा वैसा ही घटना होता है। कितना बार तो हम लोग उन लोग को उठाए हैं, गिर गई है तो हाय हो गया है। देखिए अब लेंज का लॉ, लेंज लॉ, देखिए लेंज लॉ क्या कहता है, ये यहाँ पे देने खाली हंसती है, आती है तो हंसते रहती है। आपको रास्ता में इन टू मिलता है का है? नहीं ना, आप आते हैं तो उधर से रास्ता में लाफिंग गैस लेके आती है। लेंस लॉ, हाई एस है, हाई डॉट दिए, हाई नहीं दिए हैं, लेंज है। लेंस लॉ कहता है कि किसी कुंडली, क्या कहता है कि किसी कुंडली में उत्पन्न, मान लीजिए कोई कुंडली है, उसमें उत्पन्न क्या, प्रेरित विद्युत वाहक बल जब उत्पन्न हो रहा है तो क्या करता है, सदैव उस कारण विरोध करता है। क्या करता है, उसका विरोध करता है। जैसे विद्युत धारा में रेसिस्टेंस विरोध करता है ना उसका, उसी तरह इस मिलाव में भी विरोध करता है, जिससे वह क्या करे, उत्पन्न होता है। माने जिससे उत्पन्न होता है वो क्या करता है, उसका विरोध करता है। अरे मान लीजिए कोई कुंडली है,
है? मान लीजिए बंद परिपथ है, ठीक है। जब ये इसमें विरोध करेगा ना, इसमें करंट फॉलो करेगा, लेकिन इसमें बढ़िया से करंट नहीं जाएगा, बीच में कोई अवरोधक पैदा करेगा, तो ये वहीं इस नियम का रूप करता है, लेंस लॉ का फॉलो करता है। माने इसमें कोई विरोध पैदा कर दे, ठीक है, हाँ रुकावट, कोई परिपथ में कोई रुकावट पैदा कर दे, ठीक है। और ये भी क्या होता है, ये होता है माइनस एन फाई टू माइनस फाई वन बटा डी टी, और यहाँ पे माइनस लगा होता है। ये माइनस का अर्थ होता है कि विरोध कर रहा है, ठीक है। माइनस क्या करता है कि अब विरोध करता है, इसीलिए जब माइनस लग जाएगा तो इसीलिए उसको लेंस लॉ कहेंगे। ये ना अभी ना बताएं, पहले पीछे चालक की संख्या नहीं बताए, तो ये सब नहीं लिखवाए हैं अभी, तो अबे तो लिखी हैं, अभी तो अबे लिखवाए हैं। कौन छुट रहा है, लिखे जल्दी लिखे। किसी कुंडली में नहीं, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारण का विरोध करता है, सदैव उस कारण का विरोध करता है जिसे वह उत्पन्न होता है, जिसे वह उत्पन्न होता है। तो क्या लिखवाएं, जिससे न लिखवाएं, जिससे। ये लिखना है? ये लिखना है। देखिए अब इसको क्या पढ़ा जाता है, आप लोग पढ़े लेंस, LENS, लेंस लॉ। जेड है तो नहीं लिखे हैं, अब इसको लिखिए, ये लिखिए इसको, ये इतना लिखिए, इतना कौन लेमडा है, EMF है। हाँ विद्युत वाहक बल नहीं ना, EMF। इतना पढ़ाए हुआ सब आप लोग बेकार कर देते हैं। अरे इसी को EMF बोला गया है। अरे यही ना, इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। पढ़िए, लिखिए यहाँ, उसमें लिखिए, मंदिर बाद में पढ़िएगा। यहाँ ऋणात्मक चिन्ह, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित
प्रेरित ईएमएफ, ईएमएफ इलेक्ट्रॉनिक मोटिव फोर्स यानी विद्युत वाहक बल, ईएमएफ बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है, फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। विरोध करता है, यह लेंज का नियम है, यह लेंज का नियम है। हो गया, लिखिए इस नियम का प्रयोग हो गया, यह लेंज नियम। देखिए इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक, इस नियम का प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रयोग प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। दिशा ज्ञात करने के लिए, ज्ञात दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है। हो गया, आप लोग का चुंबक खत्म। अब आते हैं मोटर। मोटर और जनरेटर। मोटर और जनरेटर देखिए, थोड़ा सा है ये भी बता देते हैं, समझ लीजिए ना, किसी में आपको पढ़ने से मतलब है। क्या है, ये विद्युत मोटर है और विद्युत जनरेटर है। मोटर क्या करता है, मान लीजिए एन हो गया और ये एस हो गया, नॉर्थ और साउथ हो गया ना, तो ये क्या करता है, इसमें पहले क्या करते हैं, करंट देते हैं। इसमें पहले करंट देते हैं ना, अभी कुछ नहीं बता रहे हैं, सिर्फ ऐसा ही लिखे, ये समझिए एन ध्रुव है और ये एस ध्रुव है, ठीक है। ऐसे लगा हुआ है, मोटर नहीं देखें कभी, पानी मोटर पानी वाला उसमें है ना, लगा रहता है। उसके बीच में जब यहाँ से हम करंट फॉलो करते हैं तो ये ऐसे नाचने लगता है ना, नाचता है, उसके बाद करंट पैदा देता, उसके बाद मैंने पानी वानी देता है ना, पहले इसमें करंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या क्या होता है, यहाँ पे हैंडल नचाते हैं ना, तो हैंडल नचाने के बाद इसमें क्या होता है, करंट फॉलो होता है, और करंट फॉलो होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, बल्ब जलता है। इसमें लाइट देते हैं, क्या होता है, पहले नचाते हैं, उसके बाद इसमें बोल रहा है, इसमें पहले करंट देते हैं, तब ये नाच के क्या करता है, हाँ इसमें करंट देते हैं यानी विद्युत देते हैं, और इसमें पहले बल्ब देते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक। इसमें क्या होता है, ये फ्लेमिंग के कौन, फले, ये फ्लेमिंग के वामहस्त नियम पर लागू होता है,
और ये क्या होता है? क्या कर रहे हैं? ये क्या करता है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त नियम पर फॉलो होता है। ठीक है, ये क्या होता है? विद्युत चुंबकीय खिंचाव। ये खिंचाव ना कर रहा है, क्या करता है? ये खिंचाव करता है, ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव से पैदा होता है। ठीक है, यानी पानी को क्या करता है? खींचता है ना, तो इसीलिए किस पे काम करता है? विद्युत चुंबकीय खिंचाव पे काम करता है। और ये किस पे काम करता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण किस पे काम करता है? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पर काम करता है। अभी इसके पहले इसमें क्या करते हैं? इसमें धक्का देते हैं और इसको खींचते हैं। आ गया समझना? ये वैद्युत चुंबकीय प्रेरण है। प्रेरणा का मतलब क्या है? इसके फॉलो करता है, यानी इसमें पहले धक्का देते हैं, उसके बाद करंट पैदा होता है। ठीक है, इसमें पहले धक्का देते हैं, माने हैंडल मारेंगे तो स्टार्ट होगा तब ना करंट पैदा होगा। राय समझ में? वो बात आप, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत पे फॉलो करता है। इसमें करंट देने की बात थोड़े कर रहा है, ये क्या एक सिद्धांत है। जैसे ये विद्युत चुंबकीय खिंचाव है एक, इसमें खिंचाव, इसमें प्रेरणा बल हो गया, इसमें प्रेरणा है, बल है। प्रेरणा का मतलब क्या है? बल है, धक्का देना। आगे समझ में? कहेगा जनरेटर किस सिद्धांत पे लागू होता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नॉर्थ साउथ है। अरे कहने का मतलब है नॉर्थ ध्रुव है, साउथ ध्रुव है। डायनेमो पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग? हैंडल मारते हैं ना जनरेटर में, तो वहीं यहाँ पे हैंडल मारेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये क्या होगा? करंट पैदा करेगा। और इसमें विद्युत देंगे तब ये इसमें नाचेगा। इसमें क्या करेंगे? विद्युत देंगे तब नाचेगा, लेकिन इसमें हैंडल घुमाएंगे तब नाचेगा। हाँ, तो फिगर सेम ही बनेगा ना। डायनेमो मोटर का फिगर सेम ही ना बनता है। चक्का जो है, घिरनी देखिए मोटर में नाचता है ना, तो कब नाचेगा? जब इसमें जो मोटर में क्या है, जब लाइन देंगे तब ना घिरनी नाचेगा, उसका पंखी नचता है ना। और इसमें क्या करेंगे? जब हम नचाएंगे तब ना नाचेगा, उसके बाद ना ये होगा। पहले इसमें नाचता है, उसके बाद बिजली पैदा करता है। लेकिन इसमें पहले बिजली देते हैं तब ही नाचता है। दोनों में अंतर नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, समझ लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस क्या हो जाएगा? विद्युत धारा। विद्युत धारा तभी क्या करेगा? तभी गति देगा। देता है ना गति। मोटर क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पे हम लोग विद्युत धारा दे रहे हैं, तो अब उसमें पानी को आगे बढ़ा रहा है ना, और बढ़ा रहा है ना आगे। और जनरेटर में देखिए क्या कहता है, पहले चुंबकीय क्षेत्र, उसके बाद चालक की गति, तभी क्या करेगा?
विद्युत धारा, तब विद्युत धारा प्रवाहित करेगा। अब आया समझ में ना बढ़िया से? इसका कोई नियम नहीं, बस जो लिखवाए वही पूछता है। पूछने वाला एगो हाई पूछेगा और एगो हाई पूछेगा, उसके बाद कुछ नहीं पूछेगा इसमें। और ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। क्या करता है? देखिए ये क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में हो गया। और ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बस हो गया, इतना ही पूछेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। हाँ, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। कैसे? घर में पानी वाला मोटर देखी है ना, पहले स्विच दाबती है, दाबिए ना स्विच है, तो वो क्या है? विद्युत है। तो पहले मोटर, मान लीजिए है मोटर है मोटर है, इधर से वायर है, यहाँ पे स्विच है, यहाँ पे स्विच दाब दी तो यहाँ से करंट इस मोटर में आया। मोटर है तो मोटर में जब ये आया लाइट तो इसको नचाया, और यहाँ से यांत्रिक ऊर्जा में क्या हो? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों होनी चाहिए। यांत्रिक ऊर्जा ये ना कहता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे जब नचा रहा है तो यहाँ पे तो स्थितिज ऊर्जा है ना, और जब पानी इसमें से क्या करे, जब ऊपर चढ़ा रहा है छत पे चाहे कहीं दूर भेज रहा है तो गति का फ्लो किया, तो दोनों का काम हो गया। इसीलिए विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में। केमिस्ट्री स्टार्ट किया जाए सोमवार से। तो एक चैप्टर बच्चा है, और जो नॉट गेट ये सब होता है वहीं सब आए। तो यही नॉट गेट ये सब बचा है, कल सोमवार से स्टार्ट होगा। कल सोमवार से वहीं एगो चैप्टर फिजिक्स में बचा हुआ है, मॉडर्न फिजिक्स, उसी को कहा गया है मॉडर्न फिजिक्स। तो 3 दिन वो समाप्त हो जाएगा, 3 दिन आपका केमिस्ट्री चालू कर देंगे। मुंह में राम बगल में छुरी।